Hello student, myself Rajनीश and today I discuss about the LC oscillators. This is a lecture number 7 in alternating current. तो हम लोग आज ना LC oscillators के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले LC oscillators में हम लोग देख लेंगे थोड़ी जाए तो वी नोट द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर्स आर द स्टोर इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक एनर्जी। क्या होता है ना कि कैपेसिटर अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, वही हमारा इंडक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक ना, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रिस्पेक्टिवली मतलब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज कैपेसिटर को ना, एक मेरे पास जो सर्किट है इसमें क्या है, कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज करते हैं। इंडक्टर हमारा चार्जिंग नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं इंडक्टर के साथ। टू द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड द करेंट इन द सर्किट इज एग्जिबिट द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिमिलर द ऑसिलेशन इन द मैकेनिकल सिस्टम। जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जो अभी जो अपनी हम देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन देख रहे हैं। तो यही ऑसिलेशन क्या होता है, जब एसएचएम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहाँ पे जो हम लोग देखते हैं वही हमारा क्या होता है ना, सेम एज इट इज़ जो क्लास 11th में चैप्टर 14 में पढ़ना है, सेम एज इट इज़ क्या होता है ना, ये सेम फिनोमिनन को एग्जिबिट करता है। ठीक ना, ये चीज़ लिखा है। तो इनिशियली अगर मेरे पास जो कैपेसिटर वो चार्ज है, इनिशियली द कैपेसिटर इज चार्ज एट द क्यू एम इज इक्वल टू टी। और जो कैपेसिटर जो चार्ज है वो जो मैक्सिमम चार्ज है वो क्यू एम चार्ज है, जो कि टी इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक ना, टी इज इक्वल टू जीरो पे अपने पास कैपेसिटर क्या है, जो कैपेसिटर का चार्ज है वो क्यू चार्ज है। ठीक है, और चार्ज ऑफ कैपेसिटी क्यू इज इक्वल टू सी बी होता है, जब चार्ज ये कैपेसिटर का जो हम लोग देखते हैं क्यू इज इक्वल टू सी बी। तो अगर हम देखते हैं टू द इंडक्टर सो इन दिस फिगर, तो अपने पास क्या है, अगर मोमेंट ऑफ द सर्किट इज कंप्लीट, अगर मेरे पास ये एक सर्किट हो गया, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये क्या होगा, कैपेसिटर का जो चार्ज है वो क्या करेगा, डिस्चार्ज होकर इंडक्टर को चार्ज करेगा। ये कैपेसिटर का चार्जिंग जो है वो डिस्चार्ज करेगा, ये कैपेसिटर का जो चार्ज है, गिविंग द राइजिंग द करेंट। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा इस सर्किट में, करंट इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, गिविंग द राइजिंग द कैपेसिटर स्टार्ट डिक्रीजिंग गिविंग द राइज टू द करंट इन द सर्किट एंड द लेट क्यू एंड आई सी विद द चार्ज। क्यू को हम चार्ज ले लेते हैं, क्यू हमारे पास जो है वो चार्ज और आई हमारे पास करंट हो गया। ठीक ना, तो इन द सर्किट एज ए टी हमारे पास टाइम हो गया, एज अ टाइम टी, ये मेरे पास टाइम टी। ठीक है, ये मेरे पास करंट ऊपर वाला क्यू। तो ये सर्किट के अंदर तो अगर मेरे पास अगर हम देख लेते हैं तब मेरे पास जो सिंस द डी आई बाई डी टी इज़ अ पॉजिटिव, डी आई बाई डी टी इज़ पॉजिटिव, द इंड्यूस्ड ई एम एफ इंडक्टर हैव द पोलरिटी। तो किसी भी करंट को अगर हम किसी भी ना इंडक्टर के क्रॉस अगर करंट का फ्लो कराते हैं किसी भी इंडक्टर में, एक करंट कैरिंग कॉइल में ना, या बोले तो एक करंट कैरिंग कॉइल क्या करता है कि इंड्यूस्ड ई एम एफ क्रिएट करता है। पहले फ्लक्स बनाता है, इंडक्टर एक फ्लक्स क्रिएट करेगा, और ये फ्लक्स प्रोड्यूस करने के बाद क्या करता है, ये फ्लक्स जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा, जो कि एन डी फाइव बाई डी टी होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेम हमारे पास या हमारे पास अब करंट जो है हम इसको ये भी लिख सकते हैं डी आई बाई डी टी, ये हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा वह चेंज ऑफ करंट के थ्रू हुआ, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो करंट हो रहा है इंडक्टर के क्रॉस जो हम सप्लाई करंट कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है। तो डी आई बाई डी टी, द डी आई बाई डी टी इज पॉजिटिव, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्टर हैव द पोलरिटी। हम ऐसा मानते हैं कि ये मेरे पास पॉजिटिव पोलरिटी इज नेगेटिव पोलरिटी है। तो वी ए का वोल्टेज अक्रॉस द वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है, हाइयर टू लोअर पोटेंशियल द करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाइयर टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्रिचॉफ लूप रूल, अगर हम बात करते हैं केसीएल लगाते हैं, क्रिचॉफ केवीएल लगाते हैं, इसी को क्रिचॉफ लूप रूल भी बोलते हैं। काफ़ी अच्छा मैंने बताया जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 मॉड्यूल ना एक्सप्लेन कर रखा है, वेट स्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर्स, एनर्जी मीटर, काफ़ी अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया। सारे कुछ जो भी मैंने एनसीईआरटी जो भी मैंने अपने चैनल पे ना 12th के बुक्स का कवर कर रखा है ना, वो काफ़ी मैंने अच्छा कवर किया। सबको जाके देखो लेक्चर, मैं गारंटी देता हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं जाएगा। ठीक ना, तो अगर इसमें केवीएल लूप में लगाओगे ना, तो इसी को केवीएल बोलते हैं, इसी को केवीएल इन लूप, पूरे एनसीईआरटी ना इसको लूप रूल बोलता है, जिसको हम लोग केवीएल वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। ठीक ना, तो डैट इज़ अ केवीएल वोल्टेज रूल या लूप रूल। तो इसके बाद अगर इक्वेशन निकालोगे तो ये हो जाएगा वोल्टेज, तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, कैपेसिटर वोल्टेज हम इसको लिखेंगे क्या, कैपेसिटर वोल्टेज माइनस का इंडक्टर वोल्टेज इक्वल टू जीरो। क्यों, हम या तो हम ये लिख सकते थे क्योंकि कैपेसिटर के वोल्टेज से क्या हो रहा है, इंडक्टर चार्ज हो रहा है, तो हम लोग लिख रहे हैं कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स वोल्टेज। तो हमने इसका पॉजिटिव पोलरिटी ऐसा मैं पूरा ना केवीएल अगर इसको मैं लिखता ना, तो मैं ऐसे लिखता कि माइनस वी सी प्लस वी एल इज इक्वल टू जीरो। मैं फर्स्ट पोलरिटीज़ को लेता हूँ इज इक्वल टू जीरो, और इसी को साइन चेंज कर लोगे इज इक्वल टू जीरो, इसी का साइन चेंज करोगे तो माइनस वी सी प्लस, इसी का साइन चेंज करोगे तो माइनस वी सी प्लस वी एल भी हो सकता है। इसी को हम भी लिख सकते थे ना कि माइनस वी सी प्लस वी एल इज इक्वल टू जीरो। पहले साइन मैंने लिया, इसका पहला साइन लिया, तो इसके साइन को अगर क्या करते चेंज कर लेते तो वी सी माइनस वी एल इज इक्वल टू जीरो, ये अपने पास हो गया।
कैपेसिटर का वोल्टेज हमने देखा क्या, Q इज इक्वल टू सी बी होता है। इसको हम लोग लिख सकते थे वी ऑफ सी को यहाँ पे लिख सकते थे क्यू बाई सी। तो ये हम यही मेरे पास ना रिप्लेस करके कैपेसिटर का वोल्टेज क्यू बाई सी लिखा है और इंडक्टर का वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये अपने पास एल डी आई बाई डी टी। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, मेरे पास क्या होता है ना कि अगर आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, अपने पास जो करंट होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। ये अपने पास करंट डी क्यू बाई डी टी। और हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ना करंट क्या हो रहा है कि अगर क्यू का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। तो देयरफॉर अपने पास अगर डिफरेंशियल इसको ना हमने करंट को आई डी क्यू बाई डी टी ले लिया, तो मेरे पास क्या होगा ना, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मेरे पास क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ये होगा कि अगर हम ले लेते हैं ना डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो देखो आई की जगह पे हमने क्या लिखा, डी आई बाई डी टी, डी अपने पास ना क्या था, डी क्यू बाई, ये अपने पास डी आई बाई डी टी था। तो इस आई की जगह पे मैंने डी क्यू बाई डी टी लिखा, तो डी बाई डी टी मल्टीप्लाइड डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। ये लिखा आई की जगह पे डी क्यू बाई डी टी। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिखा है डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर बाई 1 बाई एल सी, और ये अपने पास ना एल सी इजिकल टू क्यू। तो अपने पास ये अगर सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो मेरे पास इस इक्वेशन पे रिप्लेस हो जाता था, क्या हो जाता, ये ओवरऑल इक्वेशन क्या बनता, क्यू बाई सी प्लस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एल, ये ठीक है, ये एल होता। देन हम क्या करते हैं ना, इस सारे इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं एल से, तो एल सी हो जाता है, ये एल से एल कैंसिल हो जाता, तो ये इक्वेशन अपने पास ये आ जाता, ठीक है ना। आफ्टर डिवाइडिंग एल से डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को तो ये इक्वेशन बन जाता, इस इक्वेशन को ना एल से डिवाइड करते तो ये इक्वेशन बन जाता। तो ये क्या है, एक तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशंस की तरह इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ डी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट एक्स इज इक्वल टू 0। ये सिंपल हार्मोनिक्स का एस एच एम के ऑसिलेटर्स को देखे हुए, तो ये एस एच एम वाले में ये काफ़ी अच्छे है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि एस एच एम में ये आता कैसे है। एक्चुअल क्या होता है ना कि जब हम फोर्स लिखते हैं ना, ये एक्चुअल इक्वेशन जो आता है वो स्प्रिंग्स क्या आता है, तो ये अपने पास ना फोर्स जो होता है, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट हम लिखते हैं तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, और ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम ये एक्स डिस्प्लेसमेंट किए तो अगर स्प्रिंग का ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, देखो ये अपने पास ना स्प्रिंग का अगर हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हम लिखते हैं कि एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये अपने पास माइनस के इंटू एक्स हो जाता है, ठीक ना। तो अगर हम इसको लिखते हैं ना तो या के एक्स लिख लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू के एक्स, ठीक ना। तो अपने पास क्या हो जाता है कि अगर इसको फोर्स को अगर लिखेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस के बाई एक्स, ठीक है, ये होता है। यहाँ से हमारे पास ए को अगर हम लिखते हैं ना तो ए हो जाता है हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन आ जाता है माइनस के एक्स बाई डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, एम। यही इस एक्सेलरेशन को अगर तुम लिखोगे ना इन द टर्म्स ऑफ क्या है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये ए हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर ए का, और ए को हम ये भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव और डिफ्रेंशिएशन अपन डी टी स्क्वायर। तो इसी को ना हम लोग क्या लिख सकते थे कि एक्सेलरेशन को हम लोग ये लिख सकते थे ना कि एक्सेलरेशन को जो हमारे पास ये वाला डाटा जो है ना, इस डाटा को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो मेरे पास ये लिखा था एक्सेलरेशन के टर्म्स में कि डी स्क्वायर एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर माइनस का ये माइनस वाला इधर प्लस में आ जाता, तो ये लिखा था ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो स्टूडेंट, मेरे पास ना ऐसा है कि मैं जहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ वहाँ से क्या होता है, लिटिल बिट ऑफ नॉइज क्रिएट होता है, तो उसको इग्नोर करके चलना और कंसेप्ट को फोकस करना, ओवरऑल समझ में आ जाएगा सब कुछ। अगर आवाज़ फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो क्या करना कि वॉइस को कम कर लेना, तो वो जो है ना वो नॉइज जो है सो क्या करेगा, जाएगा नहीं, वो नॉइज लिसन नहीं होगा, ठीक ना। क्या करते हैं, यही एस एच एम का इक्वेशन होता है जो कि लिखा हुआ है डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा नॉट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। तो इस ऑसिलेटर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एल सी।
तो ये अपने पास ना सेम ये इक्वेशन अपने पास क्या है कि इलेक्ट्रिकल्स में ना जो है वही सेम इक्वेशन अपने पास ये निकल के आ रहा है, ठीक ना। तो ये साइनसॉइडली अगर वैरी कर रहा है विद द टाइम, तो क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर हम लोग ले लेते हैं कि अगर मेरे पास ना ये जो साइंस अगर ये ना साइनसॉइडली वैरी कर रहा है, तो अपने पास क्या होगा कि क्यू एम, ये जो चार्जेस था हम लोग जो क्यू एम चार्ज लिए मैक्सिमम चार्ज क्यू एम, अगर इसको कॉस के टर्म में ले लोगे तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ये चार्ज, ठीक है। क्यू एम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू एंड द फाइव इज अ फेज कॉन्स्टेंट क्यू एम एट द अवर टी इज इक्वल टू जीरो, जैसे पुट करोगे तो कॉस फाइव का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फाइव और द फाइव इज इक्वल टू 1, तो फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस फाइव इज इक्वल टू 1, तो अपने पास क्या हो जाता है यहाँ पे अगर हम यूज कर लेते हैं तो मेरे पास क्या होता है कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे जीरो हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाता है। कॉस कॉस फाइव आ जाता है, कॉस फाइव का वैल्यू कॉस फाइव का वैल्यू 1 हो जाता है, तो क्यू एम आ जाता। तो वही इन द मैक्सिमम केस में अपने पास क्या है, मैक्सिमम केस जब टी इज इक्वल टू जीरो था तो अपने पास कैपेसिटर का वैल्यू क्यू एम था। तो अगर हम साइनसॉइडली वैरी कर रहे हैं कि मेरे पास ना अगर कॉस का वेव फॉर्म है जो कि साइनसॉइडल वैरी कर रहा है, तो ये अपने पास कॉस का वेव फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ये कॉस का एक वेव फॉर्म होता है, ठीक है, वन साइकिल। तो ये अपने पास क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव फेज एंगल, जो कि ये फाइव, ठीक ना, कितना फाइव। तो ये देयर फॉर द प्रजेंट केस अपने पास, तो अपने पास ये हो गया क्यू एम कॉस ओमेगा टी। अगर हम सिर्फ क्या करते हैं ना क्यू एम कॉस ओमेगा टी फाइव फेज सिर्फ को हटा लेते हैं देयर फॉर इन द प्रजेंट केस देयर फॉर, तो अपने पास क्या हो जाता, तो करंट अपने पास ये डी आई क्यू टी डी क्यू बाई डी टी, तो अपने पास ना आई एम करंट हमारे पास आई एम इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर आई एम हम ले लेते हैं कि आई इज इक्वल टू साइन आई एम इंटू साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, अगर इसको हम चेंज कर लेते हैं, हम क्या करते हैं ना कि करंट को ना अगर आई इज इक्वल आई के वैल्यू को क्यू के वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करो, क्यू के वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। देखो आई इज इक्वल टू डी क्यू, क्यू का वैल्यू ये वाला डालो, क्यू का वैल्यू 1 मिनट, ये यहाँ पे ना डिफ्रेंशिएशन करो क्यू एम कॉस ओमेगा टी को, तो क्यू एम कॉस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आता क्यू एम डी क्यू बाई, ये मैं कह क्या रहा हूँ कि डी क्यू बाई डी टी, और ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्यू एम इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस इंटू ओमेगा टी ओमेगा नॉट टी, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आता, इसका डिफ्रेंशिएशन तुम्हारे पास आई का वैल्यू निकल के देता, ठीक है। जो वैल्यू क्या आता है देखो, ये वैल्यू क्या होता है डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है, तो ये अपने पास आई इक्वल टू आई एम, तो ये अपने पास डिफ्रेंशिएशन तो क्यू एम का क्यू एम कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एक मिनट, क्यू एम कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और कॉस ओमेगा टी, जब हम इसको कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है, साइन ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी आ गया, ठीक है, ओमेगा नॉट टी साइन ओमेगा नॉट टी, ये अपने पास, और ये ओमेगा नॉट टी का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ओमेगा नॉट टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो ओमेगा नॉट हो जाएगा, तो इंटू ओमेगा नॉट, तो क्यू नॉट इंटू ओमेगा एम, तो ये अपने पास ओवरऑल इक्वेशन क्या बनता, ये अपने पास इक्वेशन बनता क्यू एम इंटू ओमेगा नॉट इंटू साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, साइन ओमेगा नॉट टी, ये अपने पास इक्वेशन बन जाता। और क्यू एम और ओमेगा नॉट को हम आई एम ले लेते हैं, तो ये क्यू एम इज आई एम, तो ये आई एम जो रिप्लेस किया है ओमेगा नॉट इंटू एम से रिप्लेस कर रखा है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट ट्राई टू विजुअलाइज हाउ द ऑसिलेशंस टेक्स प्लेस इन द सर्किट। तो अब हम लोग ये हमारे पास आई एम क्यू डब्ल्यू एम इंटू, तो अपने पास ना ये फिगर जो है 7.91, ये फिगर पॉइंट जो है 7.91, इसमें ए बी सी 5 फिगर दे रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि उस ऑसिलेशन को देखेंगे, विजुलाइज करेंगे कि कैसे ऑसिलेशन टेक्स प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो सबसे इनिशियली क्या है, कैपेसिटर चार्ज है, क्यू एम इज़ कनेक्टेड टू द आइडियल इंडक्टर। तो क्या है इनिशियली हमारे पास कैपेसिटर क्या है, चार्ज है, क्यू एम इज इनिशियली चार्ज, इन कैपेसिटर इनिशियली चार्ज क्यू एम दैट इज कनेक्टेड टू द आइडियल इंडक्टर, ये इंडक्टर से कनेक्टेड, और क्यू एम हमारा मैक्सिमम चार्ज। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर होगा इन द कैपेसिटर वो क्या हो जाएगा, क्यू ई इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू एम स्क्वायर, ये आता क्यू कैसे, हाफ इंटू क्यू एम स्क्वायर, ये आता कैसे, ऐसे देखो क्यू एम बाई सी का क्यू एम स्क्वायर बाई सी, ये इक्वेशन जो आता है ना वही इक्वेशन ऐसे आता है, ये इक्वेशन हमें बताने दो। तो देखो ये इक्वेशन ना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको ध्यान देना। क्या होता है कि Q इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू ना अपने पास जो एनर्जी होता है, 1 मिनट, एनर्जी जो होता है, एनर्जी क्या हो जाता है हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, ये अपने पास एनर्जी होता है, ठीक है। अब V के जगह पे हम ना क्या करेंगे कि
ये ना वी की जगह पर अगर हम यूज कर लेते हैं, मेरे पास क्या होता है कि हाफ इंटू सी, और वी की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, क्यू बाई सी का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी हम देख के आ रहे हैं क्या होता है कि वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। हम लोग स्टार्टिंग में देखें वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, मैंने उसी को यहाँ पे यूज़ किया। तो क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से एक सी से सी कैंसिल हो जाता, नीचे में एक सी बच जाता और क्यू स्क्वायर हो जाता, तो ये इक्वेशन अपने पास आ जाता हाफ इंटू क्यू एम बाई सी स्क्वायर। तो ये अपने पास एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ द एल सी सर्किट। तो इस इंडक्टर, तो नो करेंट इन द सर्किट। अभी क्या है कि देयर इज नो करंट इन द सर्किट, द एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज जीरो। तो इंडक्टर का सर्किट क्या होगा, जीरो होगा। उस वक्त टोटल एनर्जी एलसी ऑसिलेटर का क्या हो जाएगा, जब क्यू हाफ इंटू क्यू एम स्क्वायर बाई सी। इस वक्त क्या है कि इंडक्टर हमारा चार्ज नहीं हुआ, इंडक्टर सिर्फ कैपेसिटर का हम ना एनर्जी देख रहे थे। टोटल एलसी सर्किट के अंदर जो अपने पास है वो इस तरीके है, मतलब सर्किट क्या होगा, कहीं ना कहीं खुला होगा, सर्किट विल बी ओपन सर्किटेड। तो इस वक्त अगर इसी तरीके से अगर हम स्प्रिंग्स में देखते हैं, तो मेरे पास हाफ इंटू के स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट जो होता है के इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या है, यू बी का वैल्यू जीरो है, जो हम अगर निकाल रहे हैं इंडक्टर के क्रॉस, जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो जीरो हो रहा है, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किटेड है, इंडक्टर चार्ज नहीं हुआ, इंडक्टर का पोटेंशियल जीरो। लेकिन कैपेसिटर का वो क्रॉस जो वोल्टेज है, या बोले तो इसके कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल, वोल्टेज नहीं पोटेंशियल है, वो हमारे पास क्या है, क्यू एम बाई टू सी है। अब हम जब सर्किट को क्लोज करते हैं, तो हमारे पास जैसे सर्किट क्लोज होगा ना, तो मेरे पास क्या होगा, ये इंडक्टर चार्ज होगा और यहाँ पे एक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ये इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, इंडक्टर चार्ज हो रहा है और यहाँ पे एक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, क्योंकि करंट अगर किसी कॉइल में फ्लो करता है तो एक फ्लक्स क्रिएट कर देता है, यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ लिखा है। फिर देन अपने पास ना, तो अपने पास ये हो जाएगा, अगर पूरा का पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, कैपेसिटर पूरा का पूरा डिस्चार्ज करेगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू नॉट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, के का वैल्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा इन स्प्रिंग्स। एस एच ए में देखोगे तो इसको समझ में आएगा ये। और ये तुम्हारे पास ना, तुम्हारे पास यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर का अब क्या होता है, इंडक्टर का एनर्जी जो होता है हाफ इंटू एल आई स्क्वायर होता है, हाफ इंटू एल आई स्क्वायर होता है इंडक्टर का एनर्जी जो होता है। तो वहाँ से हम इंडक्टर का एनर्जी, अब पूरा का पूरा कैपेसिटर क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया, इंडक्टर पूरा का पूरा चार्ज हो गया। देन फिर से अब क्या हुआ, अब फिर से ये इंडक्टर क्या करेगा, अब इंडक्टर से कैपेसिटर चार्ज होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज करेगा, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। तो इस तरीके से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस चलता रहता है। तो एट द टी टाइम, ये पूरा स्टेपिंग लिखा हुआ है कि एट द टी टाइम द स्विच इज क्लोज, द कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग और द करंट इज इंक्रीज। करंट इंक्रीज करेगा, सेटअप कर देगा मैग्नेटिक फील्ड को इंडक्टर के अंदर। यही मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप किया यहाँ पे, जो कि देयर बाय फिगर बी में सम एनर्जी गेट स्टोर इन द इंडक्टर, कुछ एनर्जी स्टोर करेगा इंडक्टर में, और जो कि हाफ इंटू हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म में इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर कर लेगा एज द करेंट रीच इन मैक्सिमम वैल्यू। जैसे करंट रीच करेगा मैक्सिमम वैल्यू पर, तो क्या होगा, टी बाई 4 टाइम। तो देयर फॉर द ऑल एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर के क्रॉस सारी एनर्जी स्टोर हो जाएंगे। वी कैन इजीली चेक द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपने पास क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये अपने पास इस कंडीशन में हो जाता है। अब कैपेसिटर नाउ चार्ज, अब कैपेसिटर नाउ नो चार्ज। इस वक्त क्या होगा, कैपेसिटर नहीं चार्ज होगा और हिंस नो एनर्जी, कोई एनर्जी भी नहीं हुआ कैपेसिटर के, ये कंडीशन में पूरा का पूरा चार्ज हो गया, ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। तो करंट नाउ आप क्या करेगा, आप कम करंट नाउ स्टार्ट चार्जिंग द कैपेसिटर। अब जो ये ना इंडक्टर, ये क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करना चालू करेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, जब तक कैपेसिटर पूरा फुल चार्ज नहीं होता है। तो बट इट इज़ अ चार्ज बुट द पोलरिटी अपोजिट इनिशियल स्टेट। तो अब क्या होगा, इसका पोलरिटी देखो, इस वक्त क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव था, लेकिन अब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी, तो पोलरिटी बदल जाएगा। और यही कि इनिशियली स्टेट के होल प्रोसेस इज जस्ट डिस्क्राइब नाउ द रिपीट इटसेल्फ, द सिस्टम इज रिवर्ट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, द एनर्जी इन द सिस्टम ऑसिलेट बिटवीन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। तो ये क्या हो रहा है, एक ऑसिलेशन टेक्स कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस। अब देखो स्प्रिंग के केस में देखोगे ना, तो क्या स्प्रिंग को क्या किया, अभी क्या है, स्प्रिंग क्या करा, स्प्रिंग हाफ इंटू के एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन क्या है, कभी क्या है कि कोई हम SHM नहीं किया इसको, इसको इधर डिस्प्लेस नहीं किया, ठीक है। जो इसको डिस्प्लेस करोगे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो के का वैल्यू कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ ना कुछ आएगा और एनर्जी भी क्या होगा, स्टोर करेगा, इधर स्प्रिंग स्टोर एनर्जी करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब हम SHM इस लाइन पे आ गए ना, जहाँ मैक्सिमम पे चले, ये हमारे पास ना SHM का ये मैक्सिमम था, कि इसके बाद ना ये मैक्सिमम स्टेट था। तो मैक्सिमम स्टेट का तो क्या है कि तुम्हारे पास तो हाफ इंटू के मैक्स, ये हाफ एनर्जी ना, आप एनर्जी स्टोर कर लिया हाफ इंटू वी मैक्स, ठीक ना। इस वक्त क्या है, पोटेंशियल तुम्हारे पास जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो है, तो कैनेटिक और तुम्हारे पास क्या है,
ये तुम्हारे पास और के का वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट जब SHM से और भी आगे चला आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम है हाफ इंटू के स्क्वायर एंड के इज इक्वल टू 0। और भी इसको क्या कर रहे हैं, और भी प्रेस कर लिए, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से सेम एज इट इज़ पूरा का पूरा, ठीक ना। एक दूसरे से क्या है कि हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट को ये SHM के सर्किट से हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट करके देखते हैं, ठीक है। तो LC ऑसिलेटर इज सिमिलर टू द मैकेनिकल ऑसिलेटर ऑफ द ब्लॉक अटैच टू द स्प्रिंग। तो हमने देखा क्या कि LC ऑसिलेटर जो है ना, जो अपने पास LC ऑसिलेटर है सेम जो ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कनेक्टिंग है उसके साथ भी सेम हम हैपेंस देख रहे हैं, ठीक ना, एग्जिबिट कर रहा था। लोअर पार्ट ऑफ इच फिगर इज डिफिशिएट द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेज टू द मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो नोट द ब्लॉक ऑफ द मास एम इज ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो ये अपने पास इक्वेशन SHM का, अगर फ्रीक्वेंसी अगर मास ऑसिलेटिंग कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट तो अपने पास dx² ये अपने पास ओमेगा नॉट का वैल्यू k/m जो आता है ना, ये ओमेगा नॉट इज इक्वल टू k/m जो आता है, ये भी तुम्हारे पास ना उसी से आता है कि हम लोग लिख लेते हैं, हम ऐसा लिखते हैं ये ना, ये इक्वेशन कैसे आता है जब हम लिखते हैं ना कि मास जो होता है ना अपने पास, जब भी हम बता रहे थे स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे बता रहे थे ना कि ये वाला इक्वेशन जो बता रहे थे कि ओमेगा² डिवाइडेड बाई ओमेगा² ए इज इक्वल टू ओमेगा²/x, या यहाँ पे हम m इज इक्वल टू k/c। तो यहाँ पे ना इक्वेशन निकालोगे ना तो तुम्हारे पास क्या होता है ना, एक्चुअल में ये निकलता है तुम्हारे पास कि ये निकलता है फोर्स क्या निकलता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू हम ये भी लिखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो माइनस k इंटू एक्स लिखते हैं, k इंटू एक्स, ठीक है। और इसको ना और जाओगे तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का kx, ठीक है। तो A इज इक्वल टू kx डिवाइडेड बाई m, ये लिखा हुआ है। तो kx डिवाइडेड बाई m लिखा है ना, इसी को अगर हम xy, तो ये अपने पास ना ओमेगा² हो जाता है एक्सेलरेशंस, ये k/m हो जाता है, ये ओमेगा नॉट हो जाता है। ये ओमेगा नॉट हम निकालते हैं तो मेरे पास ओमेगा नॉट का वैल्यू ना स्प्रिंग कांस्टेंट में ओमेगा नॉट का वैल्यू k/√m हो जाता है, k/m होता है। अगर हम इसको क्या करते हैं ना, ओमेगा नॉट a का वैल्यू लिख लेते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, ठीक है। ये हो जाता है ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई x। तो ये अपने पास क्या होता है, कैंसिल हो जाता है ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई x, तो ये कैंसिल हो जाता। ये होता क्या है कि x से x कैंसिल हो जाता, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या हो जाता है k/m। तो इस तरीके से निकलता है स्प्रिंग कांस्टेंट। सो द x इज करस्पॉन्डिंग टू द q, और x हमारे पास, तो इस तरीके से x क्या हुआ, q से करस्पॉन्डिंग है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस है, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास चार्ज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो अपने पास चार्ज में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैकेनिकल सिस्टम है, चार्ज हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास करस्पॉन्डिंग है। इन केस ऑफ मैकेनिकल FA इज इक्वल टू MA, मैकेनिकल सिस्टम मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको हम dV/dt, एक्सेलरेशन को dV/dt और इसको dx²/dt ये लिख सकते हैं। ये मेरे पास मैकेनिकल सिस्टम है। सेम एज इट इज़ इलेक्ट्रिकल सिस्टम है LdI/dt, और इसको हम लोग LdQ/dt। तो अपने पास इंडक्टर किस तरीके से बिहेव किया, मास की तरह। तो इंडक्टर हमारे पास मास की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। ये अपने पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं है, सिलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम लिखेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम लिखना चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। और फोर्स कांस्टेंट अपने पास और क्या होगा, Q अपने पास अभी हम लोग देख ले Q इज इक्वल टू x के प्रोपोर्शनल हो गया, और I इज इक्वल टू V के प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी करंट के प्रोपोर्शनल, तो वेलोसिटी इज करंट के प्रोपोर्शनल जो कि dQ/dt, I इज इक्वल टू dx/dt, और फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/c। देखो 1/k इज इक्वल टू 1/c, रेसिप्रोकल वो वाला भी हम देख लेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से तो अपने पास क्या है कि अगर हम कंपेयरिंग दिस को इक्वेशन, तो L इज एनालॉगस टू मास, L इज मेजर द रेसिस्टेंस टू चेंज इन द करंट, L इज मेजर ऑफ द रेसिस्टेंस टू चेंज इन करंट, व्हेन L इज वही, और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/LC। ओमेगा नॉट इज LC सर्किट में अगर हम देखते हैं ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/LC। हम लोग यहाँ पे देखें कि ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या होता है 1/LC। ये अपने पास ये ओमेगा नॉट, ये अपने पास ओमेगा नॉट यहाँ पे जो था वो k/m हो गया था, ठीक है। तो इससे हमको पता क्या चल रहा है कि ओमेगा नॉट ओमेगा इज इक्वल मास ऑफ स्प्रिंग ओमेगा नॉट इज इक्वल टू k/m। सो तो 1/c इज इक्वल टू k, 1/c जो होगा वो k के, अगर हम इसको देखेंगे तो मेरे पास क्या √k/m है ना, k/m इज इक्वल टू इक्वेशन करोगे 1/LC, ठीक है। दोनों साइड क्या करो LC, दोनों साइड क्या करो
इसको दोनों साइड ना स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो के बाई एम आ जाएगा इज इक्वल टू 1/LC आ जाएगा, ठीक है, 1/LC। तो हम इसको लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 1/K, एक दूसरे से क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, C इज इक्वल टू 1/K या K इज इक्वल टू 1/C लिख सकते हैं। तो फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस, वही लिखा है, K इज इक्वल टू 1/C या K इज इक्वल टू L 1/L इंटू 1/C लिखते हैं, तो K इज इक्वल टू 1/C, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये अपने पास द कांस्टेंट एनालॉगस टू K, द कांस्टेंट F K इज इक्वल टू F/X टेल अस द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू द बॉडीज। तो अपने पास अगर K जो है ना, अगर K के टर्म्स में लिखोगे तो क्या होता है, K के टर्म्स में लिखोगे यहाँ पे तो X इज इक्वल टू F/X लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम एक्स के निकालते तो F/X लिख सकते थे इसको। तो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सेम एज इट इज अगर हम निकालते हैं तो 1/C इज इक्वल टू V/Q, जो कि हम अभी देख रहे हैं Q इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, तो C इज इक्वल टू Q/V होता है ना, तो यहाँ से हम लोग V/Q, तो इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड द स्टोर ऑफ यूनिट चार्ज, ये अपने पास होता है ना 1/C। तो इसको हम लोग लिख सकते थे ना V/Q, Q/V को हम लोग V/Q लिख सकते थे, ये Q इज इक्वल टू C/V, यही वाले से हम लोग इसको निकालें। तो ये अपने पास ये नहीं बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो स्टोर यूनिट चार्ज में, वो इसको बोलते हैं V/Q। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बीच में ये अपने पास क्या है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बीच में हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक दूसरे के बीच में एनालॉजी है। एनालॉजी का मतलब होता है कि सेम टर्म्स जो हम लोग एज ए मैकेनिकल में मास है तो वो अपने इंडक्टेंस की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो एबव डिस्कशन LC ऑसिलेटर इज नॉट रियलिस्टिक्स फॉर द टू रीजन। तो फर्स्ट पॉइंट हमको क्या बोलता है कि एवरी इंडक्टर है सम रेसिस्टेंस, द इफेक्ट ऑफ दिस रेसिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस टू डैम्पिंग इफेक्ट। क्या होता है कि वो अगर वेव फॉर्म्स है, अगर रेसिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता है कि डैम्प आउट नहीं होता। तो ये क्या है कि वेव फॉर्म डैम्प आउट होता है, चार्ज एंड करंट इन द सर्किट टू ऑसिलेट फाइनली दैट इज डाई आउट। क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, डाई आउट होता है। इवन इन द रेसिस्टेंस वेयर जीरो, अगर रेसिस्टेंस जीरो होगा तो टोटल करंट ऑफ द सिस्टम कुड नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। इससे क्या होगा कि सिस्टम में, कि अगर सिस्टम में एनर्जी का क्या होता है, कांस्टेंट नहीं हो सकता, नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, और रेडिएट करेगा सिस्टम में एनर्जी जो कि फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जो कि रेडियो टीवी ट्रांसमीटर में डिपेंड करता है रेडिएशंस में। तो ये हो गया। और ये अपने पास ना मैकेनिकल सिस्टम का एनर्जी होता है कि हाफ इंटू KX², हाफ इंटू MB², ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में देखोगे तो ये हो गया, ठीक है। तो टू डिफरेंट फिनोमेनन और टू हम सेम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से देखें, ठीक ना। यही चीज़ देखे हम लोग ने यही चीज़ दिखा ना मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर। अब हम बात कर लेते वी मे बी लाइक द कंपेयर द ट्रीटमेंट ऑफ फोर्स डैम्प ऑसिलेशन विद सेक्शन। तो अपने LC सर्किट इन द AC वोल्टेज अप्लाइड ऑन इट्स, वी हैव ऑलरेडी रिमार्क 11th टेक्स्ट बुक्स एग्जैक्टली सिमिलर टू द डिफरेंट सिम्बल्स ऑफ द पैरामीटर। ये सब हम पिछले 11th के बुक्स में भी हम लोग देखे हैं। ये सब वही चीज़ है कि फोर्स ऑसिलेशन और ड्राइव इन LC ऑसिलेटर्स में अगर देखोगे तुम्हारे पास तो M इंटू dx² प्लस BX इंटू DX, ये B जो होता है वो डैम्पिंग होता है, यही B, और यहाँ पे R जो होता है वो रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। ड्राइव इन LC सर्किट में देखोगे तो ये तुम्हारे पास फोर्स रिस्पॉन्स ऑसिलेटर्स में, तो VM sin ωt L di/dt, तो R तुम्हारे पास देखो Q चार्ज ऑफ कैपेसिटर, T टाइम होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा, R रेसिस्टेंस होता है, इनवर्स कैपेसिटेंस, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट, ω0 मैक्सिमम चार्ज स्टोर, सेम एज इट इज। ये सब टर्म्स एक दूसरे से क्या है कि एनालॉजी है, ठीक ना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, टाइम, मास, स्प्रिंग कांस्टेंट, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एंड फोर्स। अब वी नोट द एक्स इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, वही चीज़ लिखा है कि एक्स कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, ए एम्पलीट्यूड के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज QM है। तो ये सब चीज़ ना एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। देन हमारे पास ए निकालोगे ना, A इज इक्वल टू F इज इक्वल टू M² प्लस ओमेगा माइनस ωd का स्क्वायर, ये कहीं यूज़ नहीं है, ठीक ना। अगर यहाँ पे आगे देखोगे रिप्लेस इच पैरामीटर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम, अगर इसको रिप्लेस कर दोगे ये तुम्हारे पास देखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या है कि 11th के एम्पलीट्यूड वाले पूरे ना एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो कि SHM वाले में दिखने को मिलेगा। तो इस सबको रिप्लेस कर दोगे ना तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L, X इज इक्वल टू ओमेगा L, X इज इक्वल टू ओमेगा AC 1/ωc, जो कि हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं रिएक्टेंस। तो ω0 इज इक्वल टू 1/LC अगर रेजोनेंस की कंडीशन, और ω0 को ना 1/LC सबको रिप्लेस करोगे तो तुम्हारे पास 7.7 इन इक्वेशन 7.73 और 7.74 में वी सी द यूज देयर आर द परफेक्ट मैच। ये सब क्या है ना, तो क्या है ना टोटल का टोटल क्या है ना ओवरऑल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम में क्या है ना कि हमको ना क्या है कि एनालॉजी दिखता है और सिचुएशन दोनों का एग्जैक्ट मैच करता है, ठीक ना, यही चीज़ लिखा हुआ है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, ओवरऑल इसको बाइंड अप करते हैं, ठीक ना। हमारे पास क्या है, फ्री ऑसिलेटर दे रखा है LC सर्किट का, द सम ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इज कांस्टेंट एट द टाइम T। तो अपने पास में बोला कि जो सम ऑफ एनर्जी एक टाइम के बाद ना क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर एनर्जी है वो कांस्टेंट होता है इन द टाइम T। तो अपने पास ना अगर हम देख लेते हैं तो सबसे पहले क्या हो गया, अपने पास कैपेसिटर था तो कैपेसिटर चार्ज होगा, और इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर को चार्ज करेंगे
तो ये अपने पास कैपेसिटर चार्ज था, क्यू नॉट इज द इनिशियली चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्यू नॉट, लेट द चार्ज द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर ऑफ द इंडक्टेंस सेल, और जो चार्ज कैपेसिटर है वो क्या है, इंडक्टर से कनेक्टिंग है। तो सेक्शन एलसी सर्किट इज सस्टेन ऑसिलेशन, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC 2 पाई वी, यह फ्रीक्वेंसी का टर्म में लिखा था 2 पाई एफ, ये एफ लिखते हैं। वी पूरा बता रखा है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि वी क्यों हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, ये सब चीज़ें मैंने स्टार्टिंग से बताया, तो नो कन्फ्यूजन, क्योंकि ये बता रहा हूँ क्योंकि पूरे बुक में नोटेशन कर रखा है, इस बुक को ना वी से नोटेशन कर रखा है फ्रीक्वेंसी को, ठीक ना, इसलिए कन्फ्यूज मत होना। एट द सेम टाइम द क्यू इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड द करंट आई इज गिवन। तो तुम्हारे पास कैपेसिटर के अंदर चार्ज देखोगे तो चार्ज तुम्हारे पास क्या है, अगर ये तुम्हारे पास चार्ज हो गया, ये तुम्हारे पास कॉस का वेव फॉर्म है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ये तुम्हारे पास क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी है। तो करंट निकालोगे तो करंट क्या होगा, करंट अगर हम निकालते हैं तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ चार्ज ऑफ टाइम। तो चार्ज का डिफ्रेंसिएशन करोगे क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो अपने पास कॉस क्यू नॉट का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो अपने पास क्यू नॉट का क्या हो जाएगा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने स्टार्टिंग में एक बार बताया हूँ उसका, और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा हो जाता, तो अपने पास क्या हो जाता, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ जाता करंट का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं ना, तो मेरे पास करंट आ जाता है, ये माइनस डी क्यू बाई डी टी हो, डी क्यू बाई एल इंटू डी आई बाई डी टी होता है ना, हाफ इंटू एल, ये ना क्या हो रहा था कि पोटेंशियल तुम्हारे पास ना ये करंट का ना आई इज इक्वल टू ना, यहाँ पे जो हम ले रहे थे ना कि डी क्यू बाई डी टी, इसलिए ये नेगेटिव ले रहा है, ठीक ना। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, तब हमारे मेरे पास क्या है हाफ इंटू क्यू सी, क्यू की जगह पे हमारे पास क्या है चार्ज क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो क्यू नॉट स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी आ गया, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर टाइम टी, इंडक्टर के हाफ इंटू एल आई स्क्वायर, तो अपने पास इंडक्टर का क्यू नॉट इंटू ओमेगा साइन स्क्वायर इंटू एल आई, आई के जगह पे हम लोग क्या यूज किए ओमेगा नॉट क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो यही क्यू नॉट ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी अपने सबका स्क्वायर हो गया। दोनों को इसको और सिंप्लीफाई कर लेते तो क्यू नॉट स्क्वायर इंटू 2c, हमारे पास क्या होता ना कि हम इसको और लिख सकते थे 2c क्यू नॉट ओमेगा नॉट इंटू एल सी, ये एल सी वाला से ना 2c आ जाता, यहाँ पे ओमेगा नॉट को हमने हटाया, यहाँ से ओमेगा नॉट अपने पास जो ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC था, 1/LC, तो यहाँ से अगर हम इसको निकाल लेते ना तो ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/LC होता, तो ये अपने पास एल था, तो एल से एक एल से एल कैंसिल हो जाता, एक एल से एल कैंसिल हो जाता, तो ये सी हो जाता 1/C हो जाता, तो ये हो जाता क्यू स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये आ जाता है ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई LC 1/LC से यूज कर लेते हैं। तो सम ऑफ एनर्जी क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रिकल इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्यू ई जो लिखा है ना टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल, और ये अपने पास क्या होता है मैग्नेटिक फॉर्म में। फिर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया एलसी ऑसिलेटर, तभी मैंने बताया था कि ये कैपेसिटर इंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, और ये मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। इंडक्टर जो है मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल इसलिए क्यू ई लिखा हुआ है, क्यू एम लिखा था। सम ऑफ एनर्जी दोनों को जोड़ लोगे तो क्यू स्क्वायर इंटू 2c कॉस ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये साइन स्क्वायर, तो ये इसका वैल्यू टोटल का वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता, ये 1 आ जाता, तो क्यू स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास ना द सम ऑफ द कांस्टेंट इज क्यू नॉट बाई 2c, तो अपने पास क्या है टाइम कांस्टेंट, अगर देखो सम ऑफ कांस्टेंट इन टाइम, एक टाइम के बाद तो क्यू नॉट एंड सी, तो बहुत है द टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों क्या है, ये तुम्हारे पास क्या है टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या है कि कोई इस दोनों फंक्शन में क्या किसी ओमेगा टी किसी पे टी पे डिपेंडेंट ना हो, तो नोट द इक्वल द एनर्जी नॉट इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो अपने पास जो इनिशियल हम लोग कैपेसिटर का एनर्जी दैट इज नोट द इट इज़ इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ये अपने पास जो इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर है वही अपने पास है हाफ इंटू सी वी स्क्वायर वाला जो हमने निकाला था क्यू स्क्वायर बाई 2c, देखो जो मैंने स्टार्टिंग में निकाल के बताया था कि क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये ना क्यू स्क्वायर बाई 2c, देखो यहाँ पे कहाँ गया इनिशियली जो मैंने निकाला ना क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये पे देखो यहाँ क्यू स्क्वायर हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी, ये वाला, तो इनिशियल एनर्जी जो कैपेसिटर का सेम एज इट इज आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है एनर्जी कांस्टेंट रहता है, ये लिखा है कि एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर के दैट इज द सम ऑफ, तो ये अपने पास कांस्टेंट मिलता है, ठीक ना। तो देखो अल्टरनेटिंग करंट का ये ना अपने पास एलसी ऑसिलेटरों के लास्ट ट्रांसफार्मर बचा है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरे के पूरे बाइंड अप कर देंगे चाहे पूरे के पूरे। तो देखो मैंने काफ़ी अच्छा बताया अल्टरनेटिंग करंट, आप ना जाके देखो, इससे अच्छा कहीं भी अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब चैनल पे तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आप एक बार अगर गो थ्रू करोगे ना विद द पेशेंस के साथ थोड़ा सुनोगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक ना।
तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एक बार देखो, अदरवाइज़ आप जहाँ से भी देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ और सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट और सजेशन वी आर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, यार मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में क्या करो, मेंशन करो, किसी तरह का कोई डाउट होता है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ लाइक कर दो चैनल को, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक ना। थैंक यू।